अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहजुल बलागा, तीसरा खुतबा, दूसरा हिस्सा। अगरचे बाज मुतासिब व तंग नजर अफराद ने इसके कलाम अली अलैहिस्सलाम होने से इनकार किया है और इसे सैयद रजी की तरफ मंसूब करके उनकी मुस्लिमा अमानत व दयानत पर हर्फ रखा है, मगर हकायक पसंद उलमा ने इसकी सेहत से कभी इनकार नहीं किया और ना इनकार की कोई वजह हो सकती है। जबकि खिलाफत के मामला में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का इख्तिलाफ कोई ढकी छुपी हुई चीज नहीं है कि इस किस्म के तारीजात को बाइद समझा जाए। और फिर जिन वाक़यात की तरफ इस खुतबे में इशारात किए गए हैं, तारीख उन्हें अपने दामन में महफूज किए हुए है और बेकमो कास्त एक एक हर्फ की तस्दीक और एक एक जुमला की हमनवाई करती है। तो जिन वाक़यात को मौरिख के ज़बान कलम बयान कर सकती है, वही वाक़यात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की नोके ज़बान पर आ जाएं, तो इससे इनकार की क्या वजह? और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिन नामुसाइद हालात से आप अलैहिस्सलाम को दो चार होना पड़ा, अगर उनकी याद से कामो दहन तल्ख हो जाएं, तो इसमें हैरत और इस्तेजाब ही क्या है? बेशक इससे बास शख्सियतों के वकार को सदमा पहुंचता है और उनसे अकीदत व इरादत को भी धचका लगता है, मगर इसके कलामे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम होने से इनकार कर देने से इसे संभाला नहीं जा सकता जब तक कि असल वाक़यात का तज्जिया करके हकीकत की नकाब कुशाई ना की जाए। वरना महज इस बिना पर कि चूंकि इसमें बाज अफराद की तनकीस है, इसके कलामे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम होने से इनकार कर देना कोई वजन नहीं रखता। जबकि इस किस्म के तारीजात दूसरे उदबा व मौरिखीन ने भी नकल किए हैं। चुनाचे अमर इब्ने बाहर जाहिज ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के एक खुतबे के ये अल्फाज भी दर्ज किए हैं, जो खुतबे शख्सियतिया से किसी नुक्ता चीनी से वजन में कम नहीं हैं। वो दोनों गुजर गए और तीसरा कव्वे की मानिंद उठ खड़ा हुआ, जिसकी हिम्मतें पेट तक महदूद थीं। काश उसके दोनों पर कतर दिए जाते और उसका सर काट दिया जाता तो ये उसके लिए बेहतर होता। किताबुल बयान व तबीन जुज अव्वल। लिहाजा ये ख्याल कि ये सैयद रजी का घड़ा हुआ है दूर अज हकीकत और असुबियत व जुम्मेदारी का नतीजा है, और अगर ये इनकार किसी तहकीक व काविश का नतीजा है तो इसे पेश करना चाहिए, वरना महज इस खुशफहमी में पड़े रहने से हकायक अपना रुख नहीं बदला करते और ना नाक भों चढ़ाने से कतई दलाइल का जोर दब सकता है। अब हम उन उलमा मुहद्दिसीन की शहादतें पेश करते हैं जिन्होंने इसके कलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम होने की सराहत की है, ताकि इसकी तारीखी अहमियत वाज़ेह हो जाए। उन उलमा में कुछ वो हैं जिनका दौर सैयद रजी से पेशतर था, और कुछ उनके हम असर हैं, और कुछ वो हैं जो उनके बाद आए और अपने अपने सिलसिला सनद से इसे रवायत किया है। इब्ने अबी हदीद मोतज़ली तहरीर फरमाते हैं कि हमसे हमारे उस्ताद मुसद्दिक बिन शबीब वासती ने फरमाया कि मैंने इस खुतबे को शेख अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अहमद के जो इब्ने खिशाब के नाम से मशहूर हैं से पढ़ा, और जब इस मुकाम पर पहुंचा कि जहां इब्ने अब्बास ने इस खुतबे के नामुकम्मल रह जाने पर अफसोस का इजहार किया है, तो इब्ने खिशाब ने मुझसे कहा कि अगर मैं इब्ने अब्बास से अफसोस के कलिमात सुनता तो उनसे जरूर कहता कि क्या आपके चचेजाद भाई के जी में अभी कोई हसरत रह गई है जो उन्होंने पूरी ना की हो। उन्होंने रसूलुल्लाह से अगलों को ना छोड़ा है ना पिछलों को, जो कहना चाहते थे सब कह डाला। अब अफसोस का काहे डा कि वो इतना ना कह सके जितना कहना चाहते थे। मुसद्दिक कहते हैं कि इब्ने खशाब बड़े जिंदा दिल और खुश मिजाज थे। मैंने कहा कि क्या आपका भी यही ख्याल है कि ये घड़ा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि खुदा के कसम, मुझे तो इसके कलामे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम होने का इतना ही यकीन है जितना ये कि तुम मुसद्दिक बिन शबीब हो। मैंने कहा कि बाज लोगों की राय यह है कि ये रजी का कलाम है, तो फरमाया कि भला रजी या किसी और में ये दम कहाँ और ये अंदाजे बयान कहाँ? हमने रजी की तहरीरें देखी हैं और उनके तर्ज निगारिश और अंदाजे तहरीर से आगाह हैं। कहीं भी उनका कलाम इस कलाम से मेल नहीं खाता, और मैं तो इसे उन किताबों में देख चुका हूं कि जो सैयद रजी के पैदा होने से 200 बरस पहले लिखी गई हुई हैं, और जानी पहचानी हुई तहरीरों में मेरी नजर से गुजर चुका है, जिनके मुतालिक मैं जानता हूं कि वो किन उलमा और किन उदबा की लिखी हुई हैं। उस वक्त रजी तो क्या, उनके बाप अबू अहमद नकीब भी पैदा ना हुए थे। फिर तहरीर फरमाते हैं कि मैंने इस खुतबे को अपने शेख अबुल कासिम बल्की की तसनीफात में देखा है। ये मुख्तदर बिल्ला के अहद हुकूमत में बगदाद की जमात मोतज़िला के इमाम थे, और मुख्तदर का दौर रजी के पैदा होने से बहुत पहले था। फिर तहरीर फरमाते हैं
कि मैंने इस खुतबे को अबू जाफर मोहम्मद बिन अली बिन कुब्बा की किताब अल इंसाफ में देखा है। ये अबुल कासिम बल्की के शागिर्द और फिरका अमामिया के मुतकल्लिमीन में से थे। अल्लामा मीसम बहरानी अपनी शरह में लिखते हैं कि मैंने इस खुतबे का एक नुस्खा ऐसा देखा है जिस पर मुक्तदिर बिल्लाह के वजीर अबुल हसन अली बिन मोहम्मद बिन अल फराद की तहरीर थी। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने शेख कुतुबुद्दीन रामंदी की तसनीफ मनहाजुल बरआ शरा नहजुल बलागा से इस सिलसिला सनद को नकल किया है। हाफिज अबू बकर इब्ने मर्दविया अस्फहानी ने सुलेमान बिन अहमद तबरानी से, उसने अहमद बिन अली बिन आबार से, उसने इसहाक बिन सहीद अबू सलमा दिमिश्की से, उसने खलीद बिन दालज से, उसने अता बिन अबी रबा से और उसने इब्ने अब्बास से इसे रवायत किया है। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने इसके झैल में तहरीर फरमाया कि ये खुतबा अबू अली जब्बाई के मुसन्निफात में भी है। काजी अब्दुल जब्बार जो मुतासिब मुतज़ली हैं, अपनी किताब मुगनी में इस खुतबे के बाज़ कलिमात की तौजीह व तावील करते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि इससे पहले खुलफा पर कोई जद नहीं पड़ती, मगर इसके कलामे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम होने से इनकार नहीं करते। अबू जाफर मोहम्मद बिन अली इब्न बाबुए यानी शेख सुद्दूक ने इसे ऐसे बयान किया है। हमसे मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन इसहाक ने तालकानी बयान किया। उसने कहा कि मुझसे अब्दुल अजीज बिन याहिया जुलौदी ने बयान किया और उसने कहा कि मुझसे अबू अब्दुल्ला बिन अम्मार बिन खालिद ने बयान किया और उसने कहा कि मुझसे याहिया बिन अब्दुल हमीद हम्मानी ने बयान किया और उसने कहा कि मुझसे ईसा बिन राशिद ने और उसने अली बिन हुज़ैफा से और उसने इकरमा से और इब्ने अब्बास से इसे रवायत किया है। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।